नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2005 से का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 2004 और 2005 के जो है जून का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, DSSB आप को यही प्रश्न जो है उसमें भी देखने को मिलते हैं। आइए, आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो है आपका इसका लिंक जो है फिर हम जब भी वीडियो अपलोड करें इसका लिंक आपको डायरेक्ट जो है प्रोवाइड हो जाए और जो है आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग अपना उत्तर जो है कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। हम प्रश्न पूछते हैं और आंसर का व्याख्या के साथ आपको बताएंगे। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया? 343, 344, 335 और 345। इसका सही आंसर है 343। व्याख्या देखिएगा। भारतीय संविधान के जो है भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक के जो है राजभाषा का जो है संविधान में जो है प्रावधान किया गया है, तथा जो है संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाओं की को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान में है ना, भारत के संविधान में जो है हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। तो काफ़ी पूछा जाता है कि कब जो है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली, तो 14 सितंबर 1949। कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली या राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली, ईस्वी दे देगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राजभाषा याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है कितने 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। कितने 22 भाषाओं को। और जो है भारतीय संविधान के जो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का जो है संविधान में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है मुंडा भाषा। मुंडा भाषा परिवार का जो है मुंडा भाषा परिवार का जो है क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो है तमिलनाडु, छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा के लिए जो है छोटा नागपुर फेमस है। तो मुंडा भाषा जो है छोटा नागपुर झारखंड के में फेमस है। द्रविड़ भाषा जो है तमिलनाडु में। द्रविड़ भाषा कहाँ पर? तमिलनाडु में है। राजस्थानी हिंदी जो भाषा जो है राजस्थान में है। पूर्वी हिंदी भाषा जो है मध्य भारतीय आर्य क्षेत्र में बोला जाता है, पूर्वी हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। इसका जो है उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। दक्षिण भारत में जो है हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु या चेन्नई या हैदराबाद या जो है अनारकुलम। तो दक्षिण भारत में तो अनारकुलम ये सही नहीं है, तो चेन्नई में। कहाँ में? तो चेन्नई में। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा कहाँ मुख्यालय है? तो चेन्नई में। अनारकुलम जो बोल रहे हैं उसका गलत आंसर है। हिंदी भाषा के जो है दक्षिण भारत में जो है नदी प्रचार सभा है ना, हिंदी प्रचार सभा का जो है मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने सन 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किए थे। तो अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है बीपीएससी, TTSSB, KVS कहीं भी पूछा जा सकता है, या नेट JRF में फिर दोबारा भी पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास या नंददास या नाभादास या गोस्वामी गोकुलनाथ। तो इसका हो जाएगा गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा जो है क्या लिखा गया? 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता
वार्ता 200 वैष्णव की वार्ता 2 रचना लिखे हैं गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने। गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ का नाम है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली रामायण। दोहावली रामायण किसको कहते हैं? रामाज्ञा प्रश्नावली को दोहावली रामायण कहते हैं। राम लला नहचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस से पार्वती मंगल। पार्वती मंगल भी जो है तुलसीदास की है। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली अलग है, गीतावली, गीतावली का दूसरा नाम है पदावली रामायण, पदावली रामायण। और जो है विनय पत्रिका, दोहावली, बड़वे रामायण, कवितावली या कवितावली, हनुमान बाहु की, ये सब इनकी रचना है। नंददास के जो है ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भ्रमर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दसम कंद भाषा। नंददास का ग्रंथ देखिए अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भ्रमर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दसम कंद भाषा। और देखिए नाभादास के ग्रंथ जो है भक्तमाल 1585 ईस्वी में जो है अष्टयाम, और दूसरा रचना है अष्टयाम। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आल्हा किस ऋतु में जो है गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु? तो आपको पता है वर्षा ऋतु में आला गाया जाता है। रासो काव्य की जो है परंपरा में जो है प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित आला खंड जो है परमाल रासो एक वीर गीत या वीर काव्य है, जो सामान्यतः जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन सा ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बिसलदेव रासो की के द्वारा रचित है। बिसलदेव रासो की रचिता कौन है? जगनिक चंद्रवरदाई, नरपति नालह या शारंगधर? तो इसके सही आंसर है नरपति नालह है। तो ये बिसलदेव रासो जो है 1212 ईस्वी नरपति नालह की रचना है। और विशेष जो है श्रृंगार रस वीर काव्य, श्रृंगार रस है और वीर काव्य है। बिसलदेव रासो कब का है? 1212 का है और नरपति नालह का है। श्रृंगार रस और वीर काव्य है। परमाल रासो आला खंड है, परमाल रासो आला खंड है, 1230 ईस्वी का है, जगनिक का है, वीर रस है, वीर काव्य है। परमाल रासो जो है किस आला खंड है? इस कब का है? 1230 का है, जगनिक का है और वीर रस है, वीर काव्य है। बिसलदेव रासो 1212 का, नरपति नालह का, श्रृंगार रस, वीर काव्य। लेकिन परमाल रासो आलाखंड 1230 का, जगनिक का है, वीर रस और वीर काव्य है। ये पूछा जाता है कौन सा काव्य है विशेष। और पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी का, चंद्रवरदाई का है, वीर रस प्रधान काव्य है। वीर रस प्रधान काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है, 1192 ईस्वी का है। मीर रासो शारंगधर की रचना है। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लित्तर एंदुए हिंदुस्तानी के रचयिता कौन है? तो ग्रियर्सन, गासदत्तासी या गिलक्राइस्ट? तो इसका सही आंसर है गासदत्तासी। इतवार द ला लित्तर एंदुए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के रचयिता गासदत्तासी ने लिखा है। गासदत्तासी एक फ्रेंच विद्वान थे तथा इनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा सन 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका जो है द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का जो है सबसे पहला प्रयास तासी ने किया था। हिंदी लेखन का सबसे पहला प्रयास कौन से? गासदत्तासी ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा
रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1839 ईस्वी से 1840 ईस्वी तक के इसका प्रकाशित किया गया था, है ना। क्या है, घासदासी ने किया था, किसका, वही रचना, कौन सी रचना, द इतवार द ला लित्वेतर हिंदुस्तानी नामक के इतिहास ग्रंथ की रचना कौन किया, घासदासी ने किया था। घासदासी एक जो है फ्रेंच विद्वान थे। कैसे विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे, एक फ्रेंच विद्वान थे। और जो है उनका जो है इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका जो है द्वितीय संस्करण जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय संस्करण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य के इतिहास से लेखन का जो सबसे पहला प्रयास तासी ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को जो है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, इसमें से कौन सा जो है कवि अष्टछाप के नहीं है, सूरदास, कुंभनदास, नंददास या रैदास। तो आंसर हो जाएगा रैदास। तो रैदास जो है संत कविदास रविदास से भक्ति काल के जो है निर्गुण काव्य धारा के जो है ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। अष्टछाप के जो है कवि जीवन काल तथा जो है जन्म स्थान का विवरण निम्नवत है। कुंभनदास से 1468, जीवन काल 1583 तक। वहीं जो है जन्म हुआ जमुनावती उत्तर प्रदेश में। कुंभनदास का कहाँ हुआ, जमुनावती उत्तर प्रदेश में। और इसके गुरु था बल्लवाचार्य। सूरदास 1478 और 1583 ईस्वी में शाही उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। सूरदास के कहाँ, शाही उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। बल्लवाचार्य इसके गुरु थे। परमानंद दास 1493 कन्नौज उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। बल्लवाचार्य इसके गुरु थे। कृष्णदास 1496 ईस्वी 1578 ईस्वी चिलोत्रा गुजरात में हुआ था। इसके जो भी गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे कृष्णदास के। और अब देखिए गोविंद स्वामी चित्त स्वामी चतुर्भुज दास नंददास। गोविंद स्वामी 1505, चित्त स्वामी 1515 और जो है चतुर्भुज दास 1530, नंददास 1533। तो गोविंद स्वामी का जन्म हुआ 1505 में, 1585 ईस्वी तक रहे। और जो है आंतरी राजस्थान विट्ठलनाथ इसके गुरु थे। चित्त स्वामी 1515 1585 तक रहे और मथुरा उत्तर प्रदेश विट्ठलनाथ इसके गुरु थे। चतुर्भुज दास 1530 1585 तक रहे, जमुनावती उत्तर प्रदेश विट्ठलनाथ इसके गुरु थे। नंददास 1533 और जो है इसकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। ये कहाँ, तो रामपुर उत्तर प्रदेश विट्ठलनाथ इसके गुरु हैं। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, रहीम रसखान, नूर मोहम्मद या चित्त स्वामी। तो नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी किसकी है, नूर मोहम्मद की है। इंद्रावती जो है 1744 से और अनुराग बांसुरी 1764, ये नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी जो है 1764 और इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद की रचना है। बड़वे नायिका भेद 1610 से 1615 तक रहीम दास। बड़वे नायिका भेद रहीम दास की है। पदावली चित्त स्वामी की है। पदावली किसकी है, चित्त स्वामी की है। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी रस खान की है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला
फिर आयो खेलन होड़ी, ये काव्य पंक्ति किसकी है? पद्माकर की है या मतीराम घनानंद देव? तो आपका सही आंसर है पद्माकर। नैन नचाए नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आयो खेलन होड़ी, ये पद्माकर की है। कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंग चारू गुराई, ये मतीराम की है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारू गुराई, मतीराम। और है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, देव की पंक्ति है। झलके अति सुंदर आनन्य आनन्य गोड़े, छके दृग राजंती कानन्य छवे, ये घनानंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, किस काव्य की जो है पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या जगदीश गुप्त? तो ये सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त की है पंक्ति, बी नंबर आंसर। सखी वे मुझसे कह कर जाते, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। रूपोधान प्रफुल्ल पर्याय कलिका, राके दुम्बी बानन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय का जो है प्रिय प्रवास से पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति है, तनवगी वंगी कलहासनी सुर शिका किरा कला पुतली, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति है प्रिय प्रवास से। जो कुछ प्राणों में है प्यार नहीं, पीर नहीं, प्यार नहीं, प्यास नहीं, तो ये जगदीश गुप्त का है पंक्ति और छंद दस्ती से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र या शिव श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त? तो इसका सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। शिव शंभु के चिट्ठे 1904 से 5 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। घोड़े का लता बिने प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। संसार महानाटकशाला है, ये बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। संसार महानाटकशाला है, इसका निबंधकार है कौन? बालकृष्ण भट्ट। नया ज्ञानोदय पत्रिका के जो है संपादक कौन है? मृणाल पांडे या रविंद्र कालिया या प्रभाकर रस्तोगी या ज्ञान रंजन? तो सही आंसर है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया जो है नया ज्ञानोदय 2002 में हुआ। नया ज्ञानोदय कब हुआ? 2002 में हुआ। रविंद्र कालिया की है, मासिक और दिल्ली से प्रकाशित होती थी। और पहल जो है, पहल पत्रिका है 1973 ईस्वी की। पहल कब पत्रिका है? 1973 की। ये ज्ञान रंजन की है। किसकी है? ज्ञान रंजन की है, त्रैमासी और जबलपुर से प्रकाशित होती। पहल कब कहाँ से 73 में कर रहे थे? तो जबलपुर से त्रैमासिक ज्ञान रंजन। अक्षर जो है प्रभाकर शास्त्रीय की है, मासिक भोपाल से। 14 नंबर प्रश्न है, देश विभाजन को लेकर ये जो है लिखा गया जो उपन्यास अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी, अंतराल, तो ये सब जो है झूठा सच जो है देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। झूठा सच 2 भाग में प्रकाशित हुआ था, 1958 और 1960। और जो यशपाल की कृति है। उपन्यास किसका है? यशपाल का है झूठा सच। और राष्ट्रीय विभाजन एवं जो त्रासदी का चित्रण, स्वतंत्रता के पश्चात देश के जो यथार्थ का चित्रण है, अमृत और विष। 1966 अमृत लाल नागर की रचना है। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्ष का जो है राजनीतिक एवं जो है सामाजिक चित्रण है।
अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी का है। और अज्ञे का है मृत्यु से साक्षात्कार, मृत्यु से साक्षात्कार अपने अपने अजनबी 1961 का है। अज्ञे का है मृत्यु से साक्षात्कार। अंतराल 1972 का है। मोहन राकेश की रचना है। सामाजिक और राजनीतिक चित्रण है। सामाजिक और राजनीतिक चित्रण है। धातु सेन प्रसाद के जो है किस नाटक का जो है पात्र है? राजश्री या चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या स्कंदगुप्त? ये सही आंसर है, स्कंदगुप्त का पात्र है धातु सेन। देखिए स्कंदगुप्त 1928 का है। धातु सेन पुरुगुप्त, याद रखिए स्कंदगुप्त नाटक के पात्र देखिएगा। धातु सेन, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार्क, बंधु वर्मा। कौन कौन है? भट्टार्क, बंधु वर्मा, देवसेना, विजया, पुरुगुप्त और अनंत देवी, ध्रुवसेना, ये स्कंदगुप्त के पात्र हैं। राजश्री, राजश्री का जो है 1915 की रचना है। राजश्री इसके पात्र हैं। राजश्री में राजश्री। चंद्रगुप्त जो है 1931 का है। चाणक्य, सट्टार्क, सिंहरण्य, शल्युकस्य, कार्नेलिया, कल्याणी और एलिस, मालविका, आलका, सुवासिनी, आम्बिक और राक्षस। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी 1933 का है। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है 1933 का है। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी। निम्नलिखित रचनाओं में से जो है कौन सा जो है यात्रा वृत्त है? चौड़ी चीरों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। सही आंसर है चीरों पे चांदनी, रचना के जो है यात्रा वृत्त है। चीरों पे चांदनी 1963 ईस्वी की जो है निर्मल वर्मा का है यात्रा वृत्त है। अपने अपने खबर, अपनी अपनी खबर, इसका जो है अपनी खबर जो 1960 का है। पंडित पांडे बेचन शर्मा उग्र आत्मकथा है। अपनी खबर 1960 का है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है आत्मकथा है। पथ के साथी 1956 का है। महादेवी वर्मा का है और संस्मरण है। भूले बिसरे चित्त 1959 का है और ये भगवती चरण वर्मा का है उपन्यास है। भूले बिसरे चित्त 1959 भगवती चरण वर्मा और उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम में जो है किसने किया था? भरत मुनि, पतंजलि या राजशेखर या भामह? तो इसका सर सही है पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पतंजलि ने किया था। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि और पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। ये काफ़ी पूछा जाता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं, लेकिन पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। ये बीपीएससी में भी पूछा गया था। व्यंजना शक्ति का जो है कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति मूल्य अर्थ को व्यक्त करना या प्रयोजन को व्यक्त करना या मुख्यार्थ की व्याख्या करना या मुख्यार्थ के पीछे छिपे अकथित अर्थ की व्याख्या करना। तो ये सही है, मुख्यार्थ के पीछे छिपे हुए अकथित अर्थों को व्याख्या करना वो व्यंजना है। अभी 3 प्रकार के जो है शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखिए व्याख्या में हम देखते हैं, इसमें ना दिया हुआ है ना। अभिधा डायरेक्ट आप जो कह रहे हैं समझ रहे हैं, यदि व्यंजना हो जाएगा है ना। अभिधा लक्षणा हो जाएगा, किसी का जो है एक अर्थ अलग अर्थ निकलता हो तो लक्षणा हो जाएगा। व्यंजना हो जाएगा कि जो एक का जो है जैसे सूर्य उदय हो चुका है, सबके लिए अलग अलग मीनिंग है। देखिए अनेक अर्थ कैसे दे रहा है, जैसे जो है किसान के लिए जो है अब खेत जाना है, विद्यार्थी के लिए स्कूल जाना है, और जो है जो काम काज करते हैं ऑफिस में तो उसको ऑफिस जाना है ना।
और महिला सबको अपना काम करना है, सबका अलग अलग जो सेंस हो जाता है। इसमें जो है क्या हो जाता है, ये हो जाता है व्यंजना शब्दशक्ति। और विखंडनवाद, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? देरिदा, लेविस या फुकोयामा या ग्राम्सी। ये जो है हम ये देरिदा की प्रवर्तक हैं। विखंडनवाद का प्रवर्तक जॉक देरिदा, फ्रैंक रेमंड, लेविस नई आलोचना के जो है संबंधित प्रमुख आलोचक हैं। ग्राम्सी मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में जो है निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड या टी.एस. इलियट या I.A. रिचर्ड? तो टी.एस. इलियट ने काव्य निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत की स्थापना की थी। टी.एस. इलियट। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट ने दिया। वस्तु समीकरण का सिद्धांत भी टी.एस. इलियट ने दिया। संवेदनशीलता का असाहचर्य सिद्धांत भी टी.एस. इलियट। व्यक्ति प्रज्ञा, व्यक्तिक बुद्धि एवं में जो है परंपरा की परिकल्पना का भी सिद्धांत टी.एस. इलियट ने दिया था। एक बार फिर से देखिएगा, टी.एस. इलियट का सिद्धांत निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, संवेदनशीलता या साहचर्य का सिद्धांत, व्यक्ति प्रज्ञा और व्यक्तिक बुद्धि एवं परंपरा का परिकल्पना का सिद्धांत टी.एस. इलियट ने दिया था। संप्रेषण एवं मूल्यांकन का सिद्धांत, रागात्मक भाषा का सिद्धांत I.A. रिचर्ड ने दिया था। नव्य अभिजात्यवाद का सिद्धांत मैथ्यू अर्नाल्ड ने दिया था। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज ने दिया था। अगला प्रश्न है, काल अनुक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम में लगाएं। ब्रह्मण्य, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, अड़हंस। तो इसका सही आंसर है सी, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, अड़हंस। बंगदूत 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय साप्ताहिक कलकत्ता से प्रकाशित होती थी बंगदूत। वहीं हिंदी प्रदीप जो है 1870 बाल कृष्ण भट्ट की है, मासिक प्रयाग से होती थी। ब्राह्मण जो है 1883 प्रताप नारायण मिश्र की है, मासिक कानपुर से होती थी। और जो है हंस 1930 ईस्वी की है, प्रेमचंद के द्वारा जो है मासिक ये जो है बनारस से होती थी। कहाँ से होती थी प्रेमचंद के द्वारा हंस? बनारस से। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1883 मासिक कानपुर से। और हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट का मासिक प्रयाग से। बंगदूत ये 1829 से राजा राममोहन राय साप्ताहिक कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का काल अनुक्रम में सही अनुक्रम सजाएं। देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। इसका सही अनुक्रम हो जाएगा परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास, कंकाल 1829 जयशंकर प्रसाद, शेखर एक जीवनी 1941 अज्ञे का, और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 धर्मवीर भारती का। परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास, कंकाल 1829 जयशंकर प्रसाद। कंकाल में भी शंकर में बिंदी है, 29 की है। शेखर एक जीवनी 1941 अज्ञे की है। और जय सूरज का सातवां घोड़ा 1952 धर्मवीर भारती का है। नोट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। हिंदी साहित्य के जो है इतिहास लेखन का जो है काल अनुक्रम में सही क्रम में क्या है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, घासदत्तासी, शिव सिंह सेंगर। दूसरा है शिव सिंह सेंगर, घासदत्तासी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। फिर है शिव सिंह सेंगर, घासदत्तासी, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। तो सही आंसर हो जाएगा घासदत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। प्रकाशन वर्ष देखिएगा, शिव सिंह सरोज लिखे हैं शिव सिंह सेंगर 1883 में। और इतवार द लाल इतवेतर एंदुए हिंदुस्तानी प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847
ये जो है गासदत्त ताशी की रचना है। मिश्र बंधु जो है विनोद 1913 ईस्वी के मिश्र बंधु का है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास 1929 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कालक्रम की दृष्टि से जो है निम्नलिखित नाटकों का जो है सही अनुक्रम में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन और लहरों की राजहंस। तो इसकी व्याख्या देखिएगा। मोहन राकेश के जो है आधुनिक के बोध का जो है नाटककार हैं एवं उसके जो है प्रमुख नाटक का काल अनुक्रम ये है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। आषाढ़ का एक दिन 1958, आषाढ़ 58। लहरों के राजहंस 1963, लहरों के लहराए कब 63 में। आधे अधूरे 1969, आधे अधूरे का प्रकाशन 1969 तथा पैरों तले जमीन अधूरा है। मोहन राकेश के नाटकों का काल अनुक्रम में का प्रश्नगत सभी विकल्प असंगत हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानी का जो है सही अनुक्रम। पूस की रात, पत्नी, बुद्ध का कांटा, परिंदे। तो इसका सही आंसर बुद्धू का कांटा 1914 चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है, 1914 की है। पूस की रात 1930 प्रेमचंद की रचना है। पत्नी जैनेन्द्र की रचना है। परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की है। परिंदे किसकी 1960 निर्मल वर्मा की है। कालक्रम की दृष्टि से जो है निम्नलिखित आत्मकथाओं का जो है सही अनुक्रम में अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्ध कथा। तो इसका हो जाएगा अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्ध कथा और आज के अतीत। ये सही आंसर है। अपनी खबर कब ले रहे थे? पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए, बहुत गुस्सा में हो गए, तो 60 में अपनी खबर लेने लगे। और जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीर पर निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, और जो है नीर का निर्माण 1970, और बसेरे से दूर 1978, और जो है 10 द्वार से सोपान तक 1985। हरिवंश राय बच्चन। अर्ध कथा 1988 डॉक्टर नागेंद्र का है। आज के जो है अतीत 2000 भीष्म साहनी का है। निम्नलिखित में जो है काव्य की जो है कृतियों के जो है सही अनुक्रम में सजाइए। साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। देखिए प्रिय प्रवास 1914 हरियोध का है। साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद का है। लोकायतन 1964 सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम बताना है। अलंकारिकता, इतिवृत्त्यात्मक, छत्रवाद से शोषण का विरोध। यदि आपको उत्तर देना हो तो आप वीडियो को पॉज करके जो है आप उत्तर देके और जो है अपना आंसर फिर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, अलंकार। क्योंकि जो है जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करना है, बहुत सारा है, 2025 तक सॉल्व करना है, 2000 अभी 4-5 में ही है, तो इसलिए चलिए। और अलंकारिकता, रीतिकाल, ये जो है काल युग की क्या है, रीतिकाल, अलंकारिकता, इतिवृत्त्यात्मक, द्विवेदी युग। इतिवृत्त्यात्मक विशेषता किसकी है? द्विवेदी युग की है। और काल्पनिकता, ये छायावाद की विशेषता है। काल्पनिकता, छायावाद, शोषण का विरुद्ध प्रगतिवाद का विशेषता है। प्रगतिवाद का शोषण के विरुद्ध। क्षणवाद, ये जो है नई कविता। क्षणवाद किसकी विशेषता है? नई कविता की जो है आलोचना एवं में जो है पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? तो धर्मवीर भारती, आलोचना पत्र, या शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर है दूसरा, नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान और जो है धर्मवीर भारती, नामवर सिंह। तो आलोचना पत्रिका के जो है प्रकाशन ने राजकमल प्रकाशन से द्वारा 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक हैं
का क्रम जो है शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, ब्रजेश्वर वर्मा, रघुवंश विजय देव नारायण शाही, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धुरसामणी या प्रसादंत? तो इसका सही आंसर पहला ही है। जयशंकर प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, ध्रुवसाम, धातुसेन और जो है प्रसादांत। अगला प्रश्न है 31 नंबर, कौन सा जो है युग्म संगत है? साहित्य, लहरी, पद्माकर, लोकायतन, निराला, एक कंठ विस्पाई नागार्जुन और जो है वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। इसका सही आंसर है डी नंबर, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास, ये युग्म संगत है। साहित्य लहरी 1550 का है, ये सूरदास का है, काव्य ग्रंथ है। लोकायतन 1964 सुमित्रानंदन पंत महाकाव्य है। एक कंठ विस्पाई 1963 दुष्यंत का है, नाट्य गीत है। आज के लिए यहीं तक, और 31 से 32 से लेकर के प्रश्न जो है हम 50 तक अगले वीडियो में हल करेंगे। आप लोग को पिछले वीडियो का यदि लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी तरह के वीडियो फिर आगे पाने के लिए जो है आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।